अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो गाइस, हमारी गंजी तो ऑलरेडी बैठ चुकी है अंडों पर, तकरीबन 3-4 दिनों से हो चुके हैं। और हमारी जो डेंजर्स है वो भी, हमारी गंजी बैठ चुकी है। हमारी डेंजर्स जो है वो अभी तक हैचिंग पे नहीं बैठी है। तो आज मुझे लग रहा है कि वो हैचिंग के लिए बैठ जाएगी, क्योंकि सुबह से वो बैठी हुई है जहाँ पे वो अंडा देती है। तो चल के उसको चेक करते हैं, अगर उसने अंडा दिया है तो ठीक है, वरना उसको हम अंडों के ऊपर सेट करेंगे। पहले उसका नेस्ट वगैरह बनाएंगे जहाँ पे उसको हम हैचिंग के लिए बिठाएंगे, और उसके बाद उस मुर्गी को ला के उसके अंडों के ऊपर छोड़ेंगे ताकि वो अंडे हैच करे। और आज से हैचिंग के जो दिन है उसके, वही हम स्टार्ट कर देंगे गिनना। और अब ये हमारे पेट्स जो हैं उनको भी हम खाना वगैरह डालते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं। और अपनी जो डेंजर्स की हमारी जो बेटी है एक, जिसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो अंडा देने वाली है, तो उसको भी ज़रा तलाश करते हैं वो कहाँ है, क्योंकि सुबह भी वो मैंने उसको देखा था तो वो जगह तलाश कर रही थी अंडों के लिए। तो चल के उसको चेक करते हैं वो कहाँ है, और अपनी बच्चों वाली मुर्गियों को भी चेक करते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी गंजी तो इस तरह बैठी हुई है, यहाँ पे देखें, ये बैठी है और काफ़ी गुस्से का इज़हार कर रही है। और हमारी जो डेंजर्स है वो बिल्कुल इसी के बराबर में यहाँ पे थोड़ा सा दूर यहाँ पे बैठी है। तो इसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसने अंडा दिया है या सिर्फ वैसे ही बैठी हुई है। तो इसने अंडा वगैरह अभी तक तो नहीं दिया है, तो इसके अंडे वगैरह हम सेट कर देते हैं। अगर ये शाम तक अंडा नहीं देगी तो इसको रात को हम इसके अंडों के ऊपर छोड़ देंगे। और क्योंकि ये इसको हम इसलिए अंडे सेट कर रहे हैं इसके, क्योंकि पूरी रात ये यहीं पे रही है। सुबह निकली थी आउटिंग के लिए, खाना वगैरह खाने के बाद आके दोबारा यहीं पे बैठ गई। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका नेस्ट वगैरह बना के इसके अंडे हम जो है तरतीब से रख देते हैं। अगर ये शाम तक अंडा देगी तो ठीक है, वरना इसको उठा के हम इसके अंडों के ऊपर छोड़ देंगे। ये रात को वहीं बैठेगी तो सुबह आके खुद ही अपने अंडों को हैच करने में बिजी हो जाएगी आके। तो बस यहाँ पे रखे हुए पहले इसको हटाते हैं। हम यहाँ पे रखते हैं हम तगारी, क्योंकि तगारी के अंदर सही से अंडे हैच होंगे, अंडे बाहर भी नहीं जाएंगे, तो अच्छी तरह से हमारी जो मुर्गी है वो इनको कंट्रोल कर सकती है। तो पहले हम तगारी के अंदर इसका नेस्ट जो है वो सही करते हैं, उसके बाद हम इसके अंडे उठा के इसके अंदर रखेंगे। देखें, गीली घास में लेके आया हूँ, गर्मी है इस वजह से। तो इसके अंदर हम नेस्ट बनाते हैं पहले इसका, और उसके बाद इसके अंडे जो है वो सेट करेंगे इसके अंदर। तो ये घास गीली है और ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से जो घास हमने अंडों के नीचे रखी हुई है, ये रखी साइड में, तो इसको उठा के पहले ऊपर रखेंगे और इसी के ऊपर हम अंडों को सेट करेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ से अंडे उठाने होंगे। इन अंडों को उठा के हम साइड पर रखते हैं बाहर। उसके बाद ये घास जो है उठा के हम रखेंगे अपने दूसरे नए नेस्ट के ऊपर। तो इसका नेस्ट हमने सही कर दिया है। तो अभी जल्दी से हम इसके अंडे उठा के जो है यहाँ पे रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं 2, तो अंडे हमने यहाँ पे रख दिए इसके। अभी इसको उठा के हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर इनको हटाते हैं यहाँ से, और इस तगारी को इस तरह से बिल्कुल उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ी सी जगह छोटी है, इसको हटा साइड में थोड़ा सा, अब सही आ जाएगी। यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा तो अभी ये सेट हो चुकी है तकरीबन। तो अभी अपने हम अभी उसको वहीं पे हम बैठा रहने देते हैं। वो परली तरफ देखें कोने के अंदर बैठी हुई है, तो उसको फ़िलहाल हम वहीं पे छोड़ते हैं जब तक वो अंडा नहीं देगी। अगर देखेंगे शाम तक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अंडा देगी या नहीं, तो जब तक अंडे हम यहीं पे रखे रहने देते हैं इसको, और उसको भी वहीं पे बैठा रहने देते हैं जब तक। अगर उसने अंडा दिया तो ठीक है, वरना इसको शाम को हम इन अंडों के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि अगर रात को हम उसको अंडों को बिठाएंगे तो वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगी रातों रात में, और फिर सुबह आके आराम से उसको कोई मसला नहीं होगा अंडों को कंट्रोल करने में। तो इस वजह से उसको हम यहीं पे रहने देते हैं, वेट करते हैं कि वो अंडा देती है या नहीं। और हमारी क्यूटी जो है वो देखें यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे घूम रही है, आउटिंग करा रही है अपने बच्चों को। और इसके बच्चे माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी हैं। ये डेंजर्स की बेटी है, तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से अपने बच्चों को कंट्रोल करती है और अच्छी केयर टेक करती है इनकी, तभी इसके बच्चे बहुत फिट हैं और फुर्तीले भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको अगर हम पकड़ने की कोशिश करें तो ये हमें हरगिज़ पकड़ में नहीं आएंगे, और हमें ज़रूरत भी नहीं है इसको पकड़ने की। इसको हम इनकी पर कट करना चाहते थे, लेकिन ये हमें हाथ नहीं आए, तो इस वजह से हमने इनकी पर भी कट नहीं की। और इनकी जो ये माँ है क्यूटी, ये भी बड़ी ख़तरनाक है वैसे, अपने बच्चों के करीब आने नहीं देती हमें ये, वैसे है काफ़ी डेंजरस। और हमारे रैबिट्स जो है वो देखें आउटिंग करने में बिजी है बाहर। और हमारी जो एक फीमेल रैबिट है जो बच्चे देने वाली है, वो भी देखें बाहर लेटी हुई है अपने दरवाजे के सामने। यहाँ पे ठंडक है यहाँ पे, इस वजह से ये यहाँ पे लेटी हुई लंबी देखें यहाँ पर ठंडक ले रही है। तो ज़्यादा अंदर हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर हमने अंदर जाने की कोशिश की तो ये यहाँ से भाग जाएगी और इसका सुकून जो है वो ख़राब हो जाएगा। और हमारे जो दूसरे रैबिट्स हैं वो भी काफ़ी दूर से आ रहे हैं। देखें ये दूसरी फीमेल जो है आ चुकी है, और ये दूसरी दफ़ा बच्चे देगी वो ये फीमेल है। और ये जो दो हैं ये बड़ी उम्र की फ़ीमेल है। इनमें से ये तो कन्फर्म है कि इसके पेट के अंदर बच्चे हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम ये शक कर सकते हैं कि ये गाभिन है और ये बच्चे देने वाली है। और यहाँ पे हमारे जो पेट्स बैठे हुए हैं, तो इनको खाना वगैरह हमने डाल दिया है। ये देखें दलिया इनके पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, और उनको काफ़ी ज़्यादा मकदार हमने डाल दिया शायद, जो इन्होंने खा भी लिया है। और ये फारिग भी बैठी हैं।
और हमारी जो ब्लैक इनका जो कटोरा है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हम जल्दी से डाल देते हैं मज़ीद, ताकि ये भूखे ना रहें। और हमारी जो फीमेल है, पैरट फीमेल, वो अपने अंडे हैच करने में बिजी है, बॉक्स के अंदर बैठी हुई है। या तो अंडा देने के लिए गई हुई है या फिर वो अंडों पे हैचिंग के लिए बैठ चुकी है, यानी कुड़क बैठ चुकी है वो। तो देखिए ब्लैक जो है ये काफ़ी ज़्यादा भूखी है, तो इनको जल्दी से हम खाना डालते हैं ताकि ये पुरसुकून हो जाए। और हमारे जो पार्टेज है इनको भी हमने दलिया डाला था सुबह, लेकिन ये फिर भी कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पानी वगैरह की ज़रूरत है इनको, तो जल्दी से इनको अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी डालेंगे। और दलिया तो इनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ परली तरफ। और हमारी जो चिड़िया है वो भी काफ़ी पुरसुकून नज़र आ रही है, और परों को अपनी फुला के जिस तरह सर्दी लगती है ना, इस तरह से कुछ रिएक्ट कर रही है और कुछ खा रही है चुन चुन के नीचे से, देखें ज़मीन के ऊपर से। और हमारे जो पार्टेज हैं ये भी इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी खबर देंगे जल्दी, यानी अंडों पे आने वाले हैं ये। नेस्ट वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ इनको, ये जो इनका यहाँ पे नेस्ट एरिया जो है इनका, ये वहीं पे होते हैं अक्सर करके। और जो मेल है ये होता है ज़्यादातर, तो मुझे लगता है कि मेल ही इसकी मदद करेगा इसका नेस्ट बनाने में। बाकी सब तो इनके पास खाना वगैरह सबके पास पड़ा हुआ है, तो सिर्फ हमारे पैरट और हमारे जो ये ब्लैक है इनके पास खाना नहीं है। तो जल्दी से इनको हम खाना डालते हैं, और अगर इनके पास पानी नहीं है तो पानी भी डालेंगे। और इसके अलावा हम इनको और कुछ नहीं देंगे, क्योंकि इनको इसी चीज़ की ज़रूरत है, तो जल्दी से इनको हम वो प्रोवाइड करते हैं। और हमारी हैंड ट्रेन फैमिली जो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है, और इनकी जो छोटी बहन है वो माशाल्लाह इनसे बड़ी लगती है, ये इस तरफ घूम रही है देखें। और ये रही, ये इनसे बड़ी लगती है, वैसे है छोटी इनसे। और ये देखें गंजी की बड़ी फैमिली, जो बड़ी फीमेल है वो ये रही। और हमारी डेंजस जो वो आ चुकी है बाहर खाना खाने के लिए, और उसने अंडा नहीं दिया है। मुझे लगता है कि ये वाकई में कुड़क हो चुकी है। हमारी एक फेवरेट जोड़ियों में से ये एक जोड़ी है, देखें माशाल्लाह काफ़ी मोटी लगने लगी है, अब ये अंडों पे आने वाली है, तो इस वजह से शायद ये देखें इसी की बेटी है, और इसी के मुकाबले की बन चुकी है तकरीबन, काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, मोटी ताज़ा है और ख़ूबसूरत भी काफ़ी ज़्यादा है। इसका नाम मुझे लगता है बटेरिया में रखना पड़ेगा, जिस तरह से इसकी खूबसूरती है, इसका नाम बटेरी ही मेरे ख्याल से सही रहेगा, ये नाम हम इसका सजेस्ट करते हैं। और ये आ चुकी है हमारे बड़े रोस्टर के पास, और हमारा जो दूसरा छोटा रोस्टर है वो भी यहीं पर है। यहाँ पे कुछ गंदम के दाने पड़े हुए हैं, वही कुछ खा रही हैं यहाँ पे। और हमारी गंजी जो है वो भी अंडों से उठ के आ चुकी है यहाँ पे खाना खाने के लिए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा भूखी होगी। तो ये सारे जो दाने पड़े हुए हैं यहाँ पे गंदम के सारे खुद खाएगी, और हमारी जो दूसरी मुर्गियाँ हैं इनको बिल्कुल नहीं खाने देगी। तो यहीं पे करते हैं अपने आज की वीडियो का, तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो आप दोस्तों से चाहता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।